सलाहियत, असातिज़े किराम, कदर सनात, सरपरस्त हज़रात और मेरे हर दिल अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, यह वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। यह वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे मुजाहिदीन ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। यह वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। यह वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था। और जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उनकी जबान से यही अल्फाज निकले थे, अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है। अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम किरदार अदा किया है। और अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, तो जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो इस पर जफर ने जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का हाथ नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम किरदार अदा किया है। 17 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने अपनी जान को निछावर कर दिया था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति यह है कि जब एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति यह है कि जब एक सरकारी मुलाजिम रिश्वत लिए बगैर अपनी काम को जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए मोहब्बत का प्रचार करें। हमारी यह खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इंसानियत नहीं पैदा हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और मुल्क हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगा कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। और वतन के वास्ते देनी पड़ी जो कुर्बानी, और वतन के वास्ते देनी पड़ी जो कुर्बानी,